कल जो केंद्रीय सभा की बैठक हुई, बाद में पूर्वांचल के क्षेत्र में इसके संबंध में आपको विस्तार से जानकारी दी और हमारे बीच में संजय मेहता जी भी कल पार्टी की सदस्यता इन्होंने सुदेश महतो जी के समक्ष ग्रहण की है, तो इनका भी पार्टी में स्वागत है। देखिए, मैं एक बात बार बार आती, मैं उस चीज को बता दूं, आज तो 1986 से लेकर अगर आज देखेंगे तो 38-39 साल आज के गठन हो गए और एक संघर्ष और इतिहास के थपेड़ों से अपने को कहीं न कहीं अपना अस्तित्व को बचाती, संवारती, निखारती आज जो हमारा संगठन है आगे बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात तो ये भूल जाते हैं लोग कि आजसू के बारे में जब भी हम आकलन करते हैं तो इसका आकलन संघर्ष के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि आजसू की स्थापना ही झारखंडी जनता के संघर्ष के लिए हुई थी और झारखंड आंदोलन में एकमात्र आजसू ऐसा संगठन रहा जिसने चुनावी राजनीति आंदोलन रहते नहीं की। आजसू ने नो झारखंड नो इलेक्शन का नारा दिया, चुनाव नहीं तो झारखंड नहीं तो चुनाव नहीं। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में फिर से थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर इतिहास में पहली वार्ता हुई और झारखंड को एक समस्या के रूप में केंद्र सरकार ने स्वीकार किया तो 1986 में आजसू के गठन के बाद 1989 तक जो आजसू का एग्रेसिव मूवमेंट रहा, उग्र आंदोलन रहा, उसके बाद 1989 में आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी की सरकार थी, बूटा सिंह गृह मंत्री थे, उन्होंने आजसू को वार्ता के टेबल पर आमंत्रित किया। तो इतिहास की सबसे पहली बार केंद्र सरकार ने झारखंड को एक समस्या के रूप में स्वीकार किया। इसके पहले 63 में जयपाल सिंह जी ने उसके पहले काफी अच्छा आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को भी हम अपना एक अनुकरणीय मानते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन कांग्रेस ने 1963 में जयपाल सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया और कहने के आंदोलन को भटकाने का काम किया। 1993 में भी फिर से कांग्रेस ने खेल किया और जो गुरुजी शिबू सोरेन ने जो एक बड़ा आंदोलन आगे बढ़ाया और उसके आधार पर सांसद विधायक भी उनके चुनते आए। लेकिन 93 में नरसिंह राव की सरकार को बचाने के लिए झामुमो का समर्थन ले लिया, लेकिन अलग राज्य नहीं दिया। दो ऐतिहासिक मौके थे 1963 में और 1993 में जब अलग राज्य बन सकता था, नहीं बना और कांग्रेस के कारण। लेकिन 86 से 79 के बीच में आजसू ने जब आर्थिक नाकेबंदी की 72 घंटा की, तब खनिज हमने रोक दिया, कोयला रोक दिया, लोहा रोक दिया, बॉक्साइट रोक दिया, यूरेनियम रोक दिया, तमाम खनिज पदार्थों को हमने जब रोका और बाहर जाने से रोका, तब केंद्र सरकार समझी कि अगर हम इसको रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में झारखंड से बहुत बड़ी चुनौती केंद्र सरकार को मिलेगी। और 1989 में जब आजसू के साथ वार्ता हुई, हमने प्रपोज किया कि कुछ गुरुजी और अन्य आंदोलनकारियों को भी वार्ता के टेबल पर बुलाया जाए। इसके बाद केंद्र सरकार ने कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स बनाई, झारखंड विशेष समिति। समस्या मानते हुए समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय होंगे, और झारखंड विशेष समिति ने पूरे झारखंड में घूमकर आम जनता से, राजनीतिक दलों से, स्टेक होल्डर्स से बातचीत करके एक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दी, जो संसद के पटल पर पेश की गई, प्रस्तुत की गई, रखी गई। ये बहुत बड़ी सफलता थी आजसू के आंदोलन की। इसको कहीं न कहीं आज के माहौल में, आज के राजनीतिक माहौल में हम इसको भूल रहे हैं। इसको हमेशा जब हम अपना इतिहास भूल जाते हैं, अपना संघर्ष भूल जाते हैं, तो भविष्य ठीक नहीं कर पाते हैं। आज झारखंड की जनता को और झारखंड में जो भी राजनीति कर रहे हैं, इस इतिहास और संघर्ष और बलिदान को याद रखने की जरूरत है। और कमिटी और झारखंड मैटर्स ने 3 सुझाव दिए थे, या तो अलग राज्य बनाया जाए, या केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, या ऑटोनोमस काउंसिल बनाया जाए। और उसी के आधार पर 95 में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जैक का गठन हुआ, जो एक लॉलीपॉप साबित हुआ और आजसू ने 2 वर्ष के बाद उसको पुनः रिजेक्ट किया। 1997-98 आते आते हमने जैक को रिजेक्ट कर दिया। लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, लालू यादव जी को हमने कहा उस समय
कि ये जैक नहीं चलेगा। वो राजद के नेता थे उस समय, मुख्यमंत्री से हट गए थे मेरे ख्याल से। तो लालू यादव ने कहा कि झारखंड मेरी लाश पर बना। ये बहुत ऐतिहासिक वक्तव्य था जिसके खिलाफ 21 सितंबर 1998 को आजसू ने पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया और झारखंड बंद स्वतः स्फूर्त हमारे कार्यकर्ताओं और अन्य दलों के को भी हमने आह्वान किया। दल तो नहीं आए लेकिन दलों के कार्यकर्ता आए और आजसू के नेतृत्व में पूरा झारखंड बंद हुआ और ऐसा बंद हुआ कि फिर से कहीं न कहीं केंद्र में बैठी सरकार को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उसके बाद अडवाणी जी के साथ हम लोगों के 5 लोग, मैं था, सुदेश महतो, कमल किशोर भगत, हसन अंसारी और ललित महतो, हम लोग की बातचीत हुई और बातचीत के आधार पर रांची के हवाई अड्डा पर 13 सितंबर 1998 को 13 सितंबर 1999 को अडवाणी जी के साथ हम लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजसू ने अलग राज्य और इसका नाम वनांचल की बजाय झारखंड रखने के बात रखी अडवाणी जी के सामने, जिसे अडवाणी जी ने प्रेस के सामने इस बात को स्वीकार किया कि हमको झारखंड नाम से परहेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड नाम से परहेज नहीं है। और उसी आजसू और अडवाणी जी के बीच जो बातचीत हुई उसके आधार पर केंद्र सरकार ने अटल जी प्रधानमंत्री जब बने अगले चुनाव के बाद और अडवाणी जी ने मिलकर अलग राज्य के संबंध में विधेयक लाने का काम किया। तो ये 3 फेज बहुत महत्वपूर्ण है। जब पहले फेज के आंदोलन के बाद कमेटी वार्ता हुई, उसके बाद कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स बना, तीसरा फेज हुआ जब जैक बना और चौथा फेज ये आजसू के 14 साल के संघर्ष में चौथा फेज हुआ जब अटल अडवाणी जी के साथ बातचीत के बाद केंद्र सरकार ने अलग राज्य देने की घोषणा की और इसका नाम झारखंड रखना स्वीकार किया। ये आजसू की बहुत बड़ी जयंती, एक समझौता विहीन संघर्ष आजसू ने किया। एक चुनावी राजनीति से हटकर हम कभी चुनावी मटेरियल बनकर नहीं आए थे, हम कभी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री मटेरियल बनकर नहीं आए थे। हम संघर्ष का मटेरियल बन के आए थे और हमारे खिलाफ शूट एट साइट की बात होती थी। जब हम आंदोलन को उतरते थे तो बिहार सरकार शूट एट साइट की बात करती थी, मतलब हमको उग्रवादी मटेरियल बिहार सरकार मानती थी। हमको सांसद और झारखंडी जनता का आंदोलनकारी नहीं मान के उग्रवादी मटेरियल माना जाता था। तो ये सब और उस संघर्ष के बीच में हम लड़कर आए हैं और झारखंड बनाया है। आजसू अगर देन है तो आजसू के कार्यकर्ताओं की, तमाम शहीदों की और झारखंड की जनता का जो संघर्ष रहा है उसकी झारखंड देन है। और उसके बाद आज आजसू आपके सामने खड़ा है। हम फिर से अपने संघर्ष के लिए कल की केंद्रीय सभा में हम लोगों ने फिर से एक निर्णय लिया है, उसकी तैयारी शुरू की है। और खासकर जो विस्थापित हैं, झारखंड एक बहुत खनन का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है, चाहे कोयला हो, लोहा हो, बॉक्साइट हो, और इसका मुद्दा अभी आजादी के पहले से ये चलता रहा। विस्थापितों का मुद्दा, विस्थापितों को कहीं ना कहीं जमीन ले लिया जाता है और जमीन लेने के बाद उनको भीख मांगने की स्थिति में छोड़ दिया जाता है। और जब वो हक मांगते हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपराधी साबित करने की कोशिश की जाती है। आज हमारे सांसद, गिरिडीह सांसद चंद्रकांत चौधरी जब विस्थापितों के साथ खड़े हुए, रैयतों के साथ खड़े हुए, तो वहाँ बीसीसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर उनके खिलाफ यही साजिश रखी कि जो लड़ने दिया है उसी के ऊपर दोष बढ़ने का काम करो। आजसू पार्टी अब चुप बैठने वाली नहीं है। हम बीसीसीएल प्रबंधन को भी चेतावनी देना चाहते हैं, झारखंड की सरकार और जिला प्रशासन को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर रैयतों के हक में निर्णय नहीं लिए गए तो आजसू पार्टी अपने हक अधिकार के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगी। पूरा रील भर गया।